पर इन अ वेरी वेरी शॉकिंग बट एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट, टर्की की जो रेसिप एर्दोगान की गवर्नमेंट है उनके द्वारा बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है जिसको कि मोहम्मद यूनस हेड कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर ओपनली पब्लिकली समर्थन किया है कि हम लोग बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के बिल्कुल साथ खड़े हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है कल ही सामने आई है। टर्की हैज़ रीआइट्रेटेड सपोर्ट टू बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट। इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पर दो और बड़ी बातें कही। पहली बात इन्होंने कही कि जो भी रिफॉर्म्स, जो भी कदम यहाँ पर यूनस गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे, हम उन सभी के सभी कदमों में आपके साथ खड़े हैं। फिर चाहे आपने किसी को रिहा करना है, किसी के खिलाफ केस करना है, जो भी बांग्लादेश की सरकार यहाँ पर फैसला लेगी, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। एंड वेरी वेरी सरप्राइजिंगली इन्होंने ये भी कहा कि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी प्रोटेस्टर्स रिसेंटली जब बांग्लादेश में एंटी डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट चल रही थी, उसके दौरान जो भी स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स को चोटें आई हैं, जिनको की दिक्कतें आई हैं, उनको लेकर मेडिकल असिस्टेंस भी टर्की की गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है। ये ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात और सरप्राइजिंग वाली बात बन जाती है, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। पहली बात दोस्तों, बांग्लादेश की जो नई गवर्नमेंट है और बांग्लादेश के जो नए चीफ एडवाइज़र हैं, उनको किसका समर्थन है? उनको पाकिस्तान का सीधा सीधा समर्थन मिला हुआ है। साथ ही में अब बांग्लादेश की आर्मी ने भी आज मॉर्निंग में ही अनाउंस कर दिया है कि वो भी अब यूनस की इंटरिम गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं। और उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा कि फिर चाहे जो भी हो जाए, कम वॉट में, हम लोग हमेशा ही बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के एंड मोहम्मद यूनस के साथ खड़े हुए हैं। इसका रीज़न काफ़ी क्लियर है, बिकॉज जब से मोहम्मद यूनस सत्ता में आए हैं तब से हमने देखा है कि बांग्लादेशी आर्मी की जो शक्तियां हैं, जो इनको दी गई पावर्स हैं, वो सब्सटेंशियली बढ़ चुकी हैं। एंड दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न कि बांग्लादेशी आर्मी आज जो है वो मोहम्मद यूनस के समर्थन में खड़ी हुई है। नाउ टर्की के द्वारा जो दिया गया स्टेटमेंट है वो इसलिए भी बहुत सरप्राइजिंग बन जाता है, बिकॉज अगर आप देखें पिछले 1-1.25 महीने में जब से बांग्लादेश में यूनस सरकार आई है, तब से वो कई सारे ऐसे कदम ले चुकी है जो कि एंटी इंडिया कदम है, जो कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखते हैं। जैसे कि पिछले महीने हमने देखा था कि बांग्लादेश के द्वारा जशीमुद्दीन रहमानी को रिहा किया गया था, जो कि एक प्रो अलकायदा यहाँ पे आतंकवादी है, जिसको कि हसीना गवर्नमेंट के द्वारा जेल में डाला गया था। लेकिन टर्की का यहाँ पर ये कहना है कि जो भी स्टेप्स बांग्लादेश की गवर्नमेंट ले रही है, हम लोग उस चीज़ में आपका हमेशा सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। तुर्की ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत की हिमायत कर दी, जिस पर भारतीय मीडिया की फिर से चीखें निकल गई। मोहम्मद यूनस की हुकूमत से भारतीय मीडिया सख्त परेशान था, लेकिन अब इस हुकूमत को एक और मुल्क तुर्की की हिमायत हासिल होने पर भारतीय मीडिया मजीद परेशान हो गया। इस खबर ने भारतीय मीडिया में हलचल मचा दी है, क्योंकि बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत को पहले ही से कई ममालिक की हिमायत हासिल हो रही है और अब तुर्की जैसे अहम मुल्क की हिमायत ने भारत की तशवीश में मजीद इजाफा कर दिया है। भारतीय मीडिया मुसलसल इस बात पर जोर दे रहा था कि मोहम्मद यूनस की हुकूमत भारत मुखालिफ पॉलिसियों को फरोग दे रही है और इस बात को लेकर वो पहले ही परेशान थे। अब जब तुर्की ने खुलकर बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया है, तो भारतीय मीडिया के तनाव में और भी इजाफा हो गया है। भारतीय तजिया निगारों का कहना है कि तुर्की और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात खित्ते में भारत के असर और रसूख को कमजोर कर सकते हैं। कुछ भारतीय मीडिया हाउसेस ने इस खबर को एक सिफारती शिकस्त के तौर पर भी पेश किया है और कहा है कि ये खित्ते में तुर्की के बढ़ते हुए किरदार की निशानदेही करता है। भारतीय मीडिया में इस खबर के बाद ये कयास आराइयां भी जोर पकड़ रही हैं कि कहीं बांग्लादेश भी तुर्की के साथ मिलकर भारत के खिलाफ इत्तेहाद कायम न कर ले, जिससे भारत की खित्ते में पोजीशन मजीद कमजोर हो सकती है। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। फिर भले आप किसी प्रकार के कमीशंस ले आए, किसी प्रकार के यहाँ पर कुछ भी बदलाव लेकर आते हैं, तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं। इसमें भी आपको बता दूं, यूनस गवर्नमेंट ने आज से 8-9 दिन पहले ये चीज़ को घोषित किया था कि हम लोग तब तक बांग्लादेश में लोकतांत्रिक चुनाव नहीं करवाएंगे जब तक कि हम लोग वाइटल रिफॉर्म्स बांग्लादेश में ना लेकर आएँ। एंड इसका मतलब यह है कि जब तक यहाँ पर नए रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, तब तक बांग्लादेश में मोहम्मद यूनस की ही गवर्नमेंट रहने वाली है। एंड टर्की ने अब एक तरीके से इसी चीज़ का यहाँ पे समर्थन कर दिया।
क्या कहा है उस चीज़ को समझ लेते हैं। हाल ही में टर्की के जो एनवॉय हैं बांग्लादेश में, उन्होंने बांग्लादेश के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मोहम्मद जसीम उद्दीन, इनके साथ मुलाकात करी। एंड इस मुलाकात में सबसे पहले तो इन्होंने एक कॉन्ग्रेचुलेशंस का लेटर था जो कि इनको सौंपा गया था। ये जो कॉन्ग्रेचुलेशंस का लेटर था टर्की की गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था एंड ये इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था इन फॉरेन सेक्रेटरी को इनकी अपॉइंटमेंट पे। एंड इवन इन्होंने यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया था बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट को। वैसे आपको बता दूं कि जब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनस की सरकार आई थी, उसके जस्ट कुछ ही दिनों के बाद टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रेसिप अर्दोगान, इनकी फ़ोन पर बातचीत हुई थी मोहम्मद यूनस के साथ और इन्होंने कहा था कि अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो टर्की हमेशा आपके साथ खड़ा है। और अब टर्की ने एक बार फिर से अपने समर्थन को फिर से घोषित किया है एंड ये कहा है कि अगर जो आपके यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, जिन्होंने एंटी डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया था, हम लोग उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट में हमेशा आपकी हेल्प करने वाले हैं। आप इस चीज़ को भी नोट कीजिए कि टर्की इस चीज़ को एंटी डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट बोल रहा है, जिसको कि जनरली दुनिया भर के अखबार जो है वो प्रोटेस्ट की तरह कवर करते हैं। इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को आंदोलन का नाम दिया है और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको जो भी तरह के रिफॉर्म्स बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट लेती है, रिफॉर्म इनिशिएटिव्स आपकी सरकार के द्वारा लिए जाएंगे, हम लोग उस चीज़ का पूरा समर्थन यहाँ पर करने वाले हैं ना। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार टर्की की जो अर्दोगान की सरकार है वो यूनस गवर्नमेंट को सपोर्ट क्यों कर रही है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप देखेंगे तो जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी बांग्लादेश में, तो उस टाइम पे टर्की और बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे। केवल एक व्यापार था जो कि दोनों देशों में ठीक ठाक चल रहा था, बल्कि इसके आंकड़े काफ़ी बढ़िया थे। लेकिन अगर बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की, अगर बात करते हैं भारत को लेकर, तो टर्की और बांग्लादेश कभी भी एक दूसरे को आई टू आई नहीं देखते थे। बिकॉज टर्की का जो स्टैंड है वो हम सभी जानते हैं क्या था, और शेख हसीना का जो स्टैंड था इंडिया को लेकर वो काफ़ी नॉर्मल था। इनफैक्ट इन दोनों कंट्रीज़ के बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं वो 2016 में काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके थे। उस समय क्या हुआ था, टर्की ने बांग्लादेश को मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ की रिक्वेस्ट करी थी कि बांग्लादेश में जो जमाते इस्लामी के नेताओं को बांग्लादेशी सरकार ने जेल में डाला हुआ है, उन सभी नेताओं को जेल से निकाला जाए। लेकिन बांग्लादेश ने साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग टर्की की ये वाली रिक्वेस्ट को बिल्कुल भी ऑनर नहीं करेंगे। एंड वो टाइम था जब दोनों देशों के बीच की जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थी वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अब इससे हमें यहाँ पर भी समझ आ चुका था कि टर्की जो है वो क्लियरली जमाते इस्लामी को सपोर्ट करती है। एंड अब आप देखिए, जैसे ही शेख हसीना की गवर्नमेंट यहाँ पर बांग्लादेश में गिरी, इमीडिएटली दोस्तों यूनस गवर्नमेंट जब वापस आती है, सबसे पहला कदम इन्होंने क्या किया, जमाते इस्लामी की पार्टी के ऊपर जो बैन लगाया हुआ था उस बैन को यहाँ पर हटा दिया। एंड टर्की हम सभी जानते हैं जमाते इस्लामी के फेवर में थी। आज जो जमाते इस्लामी है वो भी दोस्तों इंटरिम गवर्नमेंट के फेवर में है और वो भी ये चाहती है कि जितना समय हो सके हम